नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं रामायण के त्याग की कथा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। रामायण का एक छोटा सा विवरण। रामायण क्या है? जो मनुष्य में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसे हैं। कभी समय मिले तो अपने रामायण को पढ़ें और समझने का प्रयास कीजिएगा। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। चारों भाइयों का प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति अद्भुत अनुभव और अलौकिक है। एक रात की बात है जब माता कौशल्या जी को अपने महल की छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी ऋतुकृतिका जी है। माता कौशल्या जी उन्हें अपने पास बुलाया और श्रुति, ये क्या हो रहा है? ये पूछने पर, श्रुति, इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति की आंखें भर आई। कौशल्या माँ की छाती से लिपट गई। बोली, माँ, उन्हें देखे हुए 13 वर्ष हो गए। अयोध्या जी के दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं। इस दरवाजे के भीतर तो एक सिर्फ पत्थर की शिला है। कृतिका की बात सुनकर माँ कौशल्या शत्रुघ्न के पास गई और कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न की रुलाएं फूट पड़ी और बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए और भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। रथ पर राजसी वस्त्र विधाता ने क्या मेरे लिए बनाए हैं? शत्रुघ्न जी की बात सुनकर माता कौशल्या निरंतर रह गई। देखते क्या है ये राम कथा? यह भीम की नहीं, त्याग की कथा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी 14 वर्षों का कठिन वनवास ग्रहण कर स्वीकार कर उनके साथ चले गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण कैसे राम से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से वन पाने की आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण की पत्नी कक्ष में पहुंचे तो वह सोच रहे थे, माँ को तो समझा लिया, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उससे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी अपने हाथों में आरती का थाल लेकर खड़ी थी। उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दो, प्रभु श्री राम की सेवा में वन की ओर चले जाओ। आपको मैं नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट न आए। जिद भी नहीं करूंगी। जो बात कहने में लक्ष्मण जी को इतना संकोच हो रहा था, परंतु उन्होंने कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसकी मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर गई। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ वन में चले गए, परंतु 14 वर्ष तक पत्नी उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वह वन में लक्ष्मण जी प्रभु की राम एवं माता सीता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सभी जगह पर कभी दीपक की लौ बुझने नहीं दिया। मेघनाद में युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौटे। जब वह वापस लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरते देख भरत ने उन्हें देखकर
कि कोई मायावी राक्षस समझा और उन्होंने हनुमान जी को तीर मार दिया, जिससे हनुमान जी सिर की भांति नीचे गिर गए। जब वह नीचे गिरे तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि सीता जी को रावण हर ले गया है, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माता का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू बहने लगे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वह हंस रही थी। उन्होंने सोचा, इनका पति इतना मूर्छित है और ये क्यों हंस रही है, अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी पूछते ही कि देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही कल का दीपक बुझ जाएगा। और उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं, वो तो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटे हो, कल उसे वो भी नहीं हो सकता। यह तो वह दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया है, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। और शक्ति मेरे पति का क्या बिगाड़ सकती है? शक्ति बाण तो मेरे पति को लगा ही नहीं, बल्कि वह तो प्रभु श्री राम जी को लगा है, क्योंकि मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है, तो शक्ति श्री राम जी को ही लगी, तो दर्द श्री राम को हो रहा है। इसलिए हनुमान जी अपनी चिंताओं से दूर हो जाओ, और बिना आज्ञा श्री राम के सूर्योदय हो ही नहीं सकता। जहाँ जनक जी की बेटियां ही कभी सीता तो कभी उर्मिला, भगवान श्री राम ने तो केवल राम राज्य स्थापित किया है, परंतु राम राज्य तो वास्तव में इन सब के बलिदान, त्याग और समर्पण से आया है।